अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उमैरा व्यूअर्स। आज मैं आपको काले चनों की बिरयानी फिर से बनाना सिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने अनियन लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के। आपने इनको कट कर लेना है और छुरी जी मैंने तेज़ कर ली है, अपनी करने लगी हूँ। बल्कि ये देखें जी, ऐसे छुरी को तेज़ कर लें। और फिर ये जो छुरी तेज़ करने वाला ये मैंने इम्तियाज़ से लिया था। अच्छा जी, छुरी तेज़ हो चुकी है और प्याज को हमने इसका छिलका उतार लेना है। आपने ये वीडियो सारी एंड तक देखनी है। मैंने इसके अंदर कुछ टिप्स बतानी है आपको, तभी आपको ये टिप्स का पता चलेगा जब आप मेरी वीडियो को सारा देखेंगे। ठीक है जी। अगर आपको प्याज कड़वा लगता है, आंखों में से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर को गीला करना है और अपने पास रख लेना है ताकि आपकी आंखों से आंसू ना आए। अगर थोड़ा सा आ भी जाए तो चले, कोई बात नहीं, क्योंकि आंखें जो है हमारी वो साफ़ हो जाती हैं इससे। मगर मेरा जो प्याज था ना वो बहुत ही कड़वा था। मैंने तो जी टिश्यू पेपर गीला करके अपने पास रखा था थोड़ा सा, ताकि आंखों को सुकून मिले। और इस तरह आप लोगों ने कटिंग कर लेना है प्याज को, बारीक बारीक कट कर लें। जितना आप प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे उतना ही अच्छा मसाला बिरयानी का बनेगा। आपने इतना ज़्यादा भी नहीं डालना कि वो मीठी मीठी बने। हम इसके अंदर टमाटर भी ऐड करेंगे, इमली भी ऐड करेंगे, ताकि वो हमारा जो है ना सारा मसाला अच्छा सा रेडी हो। ये काले चने मैंने रात को भिगो के रखे थे, फिर मैंने इनको बॉईल कर लिया 15 से 16 मिनट के लिए, 16-17 मिनट बल्कि लगाएं। ठीक है, जब ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाए ना तो फिर हमने इनको उतार लेना है। 16 मिनट लगा के मैंने उतार लिया था, पानी स्ट्रेन कर लिया था। फिर उसके बाद ये एक साइड पे मैंने चावल बॉयल होने के लिए रखे थे। चावल बॉयल करने के लिए मैंने हाफ देगची पानी रखा था, इसके अंदर सॉल्ट 2 टेबलस्पून डाल दिए और ये पुदीना मैंने ड्राई किया हुआ है वो डाल दिया। एक बड़ी इलायची डाल दें इसके अंदर। और फिर इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दें, ताकि ना जो उबले हुए चावल हैं ना उनके अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए। और ये ऑयल डाल दें। अगर चावलों को अलग अलग और खिले हुए बनाने के लिए ना आपने चावल बॉयल करते वक्त इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है या लेमन स्क्वीज़ कर दें। फिर अब क्या करना है, हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल डालना है थोड़ा ज़्यादा सारा। और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर डाल देने अनियन डाल के इनको अच्छे से हमने घुमाते जाना है ताकि ये ब्राउन हो जाए। ब्राउन जब हो जाए तो फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। ब्राउन करते जाएं। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएं तो फिर इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करेंगे। अब टमाटर हमने काट लिया, ये मैं बाकी चीज़ें रेडी कर रही हूँ मसाले के लिए। टमाटर इसमें आपने तकरीबन 3 डालने हैं, बड़े वाले। और ये मैंने ऊपर दम में डालने के लिए चीज़ें रेडी की थी। फिर मैंने प्याज को चम्मच हिलाना शुरू किया ताकि ये अच्छे से हो जाए। अच्छा, ये टमाटर कट चुके थे, इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया है 1.5। 3 ग्लास मेरे चावल थे। और दड़ा मिर्च इसमें ऐड किया है 1.5। और उसके बाद ये दालचीनी ऐड की और ये ऐड कर दिया मैंने ज़ीरा 2 टेबलस्पून। उसके बाद नेशनल का पैकेट जो है मिलता है आपको, नेशनल का बिरयानी मसाला 70 रुपीज़ का, वो ऐड कर दें। और ये पानी बॉयल हो रहा था। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ये जी, साथ साथ ये भी मैं दिखा दूं कि प्याज ब्राउन हो रहा है, चावल भीगे हुए हैं जी। ये 1 घंटे से तकरीबन भिगो के रखे हुए थे, पानी बॉयल हो चुका था। तो इसके अंदर मैंने ये चावल डाल दिए और इनकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही थी जो मैंने खड़े मसाले ऐड किए थे। अब ये प्याज ब्राउन हो गए, इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पानी जो था ना वो डाल दिया। और उसके बाद इसको हमने अच्छे से घुमा के इसके अंदर फिर हमने बाकी मसाले ऐड करने हैं। ये लें जी, ये सारे मसाले जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, बिरयानी मसाला, नमक और दड़ा मिर्च और दालचीनी, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब कुछ हमने इसके अंदर डाल के फिर हमने इसको अच्छे से भुनाई करनी है इस मसाले की, ताकि वो जो लगता है ना मिर्चें लगती हैं गले में वो ना लगें। और बिरयानी मसाले का पैकेट जो था वो 70 रुपीज़ का आया था। चावल बॉयल हो रहे हैं, ये देखें जी, साथ साथ मैं दिखा दूँ। और मैंने इनको ऐसे प्रेस करके देखा, ये बीच में इनके अभी रहते थे बॉयल होने वाले, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा और टाइम रख दिया। अब एक बाउल के अंदर मैंने पानी ऐड किया, थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसके अंदर थोड़ी सी इमली मैंने डिप करके रख देनी है थोड़ी देर के लिए, बल्कि हाथों से मसलने, इसका गूदा सा अलग हो जाएगा और इसकी सीड्स जो हैं वो आप अलग कर दें। अगर आप इसमें भी डाल देंगे, टाइम है तो निकाल लें और ऐसे डाल दें। अब चावल बॉयल हो गए थे, इनका पानी स्ट्रेन किया मैंने। ये चावल खिले खिले से बन चुके हैं, इसके अंदर पुदीने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। अब हमने क्या करना है, मसाला रेडी हो गया, इसके अंदर हमने इमली का जो पल्प था वो मैंने डाल दिया। डालने के बाद फिर इसको हमने अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे काले चने।
काले चने जो मैंने बॉईल करके रखे थे वो हम डालेंगे। काले चनों का जो पानी था वो तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने पुलाव बनाना होता तो वो पानी यूज़ हो जाता है। अब नहीं यूज़ हुआ तो सिर्फ हमने काले चने इसके अंदर डालने हैं। काले चने डाल के इनको मसाले के अंदर अच्छे से भून लें, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छा सा रच बस जाए। ठीक है, अब ऑयल भी ऊपर आ चुका है और फिर ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हमने एक फिर बाउल में थोड़ा सा पानी लेना है, इसके अंदर हमने ज़रदा रंग डालना है। ज़रदा रंग डाल के मैंने ये साइड पे रख देना है, फिर दम में हम करेंगे। अब जो मसाला हमने रेडी किया था काले चनों वाला, ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। ये बड़ी सी थाल थी मेरे पास, उसके अंदर मैंने निकाल लिया। अब उसी जो है ना कढ़ाई में हम चावल डालेंगे। ये आपको गंदी सी लग रही है, गंदी नहीं है, ये मसाला ही है हमारा। ठीक है जी, इसके अंदर हमने राइस डाल देने हैं। राइस की तह लगाई, फिर उसके बाद हमने काले चनों की तह लगानी है। काले चनों की जो रेसिपी बिरयानी है ना, ये मैंने पहले भी अपलोड की हुई अपने चैनल पे, तो दोबारा फिर मैं कर रही थी। मैंने कहा दोबारा से जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उन्होंने शायद ना देखी हो पहले, तो मैं उनके लिए ये अपलोड कर रही हूँ। फिर मैंने जी चावलों की तह लगाई। इसके बाद हमने फिर जो है ना मसाले थोड़े से जो है ना हमने बनाई थी, प्लेट बनाई थी। प्याज, टमाटर, लेमन और हरी मिर्च नहीं थी मेरे पास, मैंने लाल मिर्ची डाल दी थी। अच्छा, जो प्याज, कच्चा प्याज है ना, इसका बड़ा आला टेस्ट आता है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन की बिरयानी जब बनाए तब भी प्याज ज़रूर डालिएगा दम में, और इसमें भी। ठीक है, चिकन की बिरयानी भी सेम यही मेथड होता है, मगर उसमें हम चिकन डाल देते हैं और इसमें हमने काले चने डाल दिए हैं। ठीक है, और आपने ज़रूर मुझे बताना है कमेंट में कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी है। आप लोगों ने कभी बनाई है इस तरह की बिरयानी, यानी कि काले चनों की? मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इधर बना के देखी थी, ट्राई की, मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैंने कहा आपके साथ भी शेयर की जाए। और फिर हमने चनों की तह लगा दी, फिर चावलों की, इस तरह 3-4 दफ़ा ना बस तहें लगाती गई। तहदार बिरयानी है ये जी हमारी। इसके बाद जो फिर रह गए थे टमाटर, हरी मिर्च, और हरी मिर्च नहीं सॉरी लाल मिर्च थी मेरी, तो आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं। पुदीना मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला। फिर जी ये जो ज़रदा रंग था, ये ज़रदा रंग हमने इसके अंदर डाल देना है, कहीं कहीं करके ना थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा येलो येलो जो होते हैं ना राइस, वो फिर नहीं अच्छे लगते। ये बिरयानी वाला सही टेस्ट आएगा, थोड़े से वाइट हों, थोड़े से येलो येलो से, बस जी। ये दम देना है। रुमाल रखा, रुमाल के ऊपर जी हमने ढक्कन रखा और इस तरह कवर कर दिया इसको अच्छे से। मेरे हाथों को भी कलर आ चुका था, येलो हो गए थे मेरे हाथ भी। ये 15 मिनट का दम देने के बाद आपने दम को पूट लेना है। ठीक है जी, अच्छे से मिक्स करना है मसाले को। मसाला मिक्स करने के बाद गर्मा गर्म बिरयानी सर्व कीजिएगा, और टेस्ट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपकी ये तरीके से बनाई हुई बिरयानी। ठीक है जी, मैंने सारा मसाला जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है, करके फिर हम अब इसको सर्व करेंगे प्लेट में रायता और सलाद के साथ। ये लें जी, अब मैंने निकाल दी है गरम गरम बिरयानी, काले चनों वाली बिरयानी, और सलाद और रायता भी मैं दिखाती हूँ। ठीक है जी, आपने ये वीडियो को ज़रूर सारी देखना है, बल्कि देखी ही होगी, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना।